आसनसोल में आयोजित हुआ कोलियरी मजदूर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। ट्रेड यूनियन ने मई में देशव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी। आसनसोल के रविंद्र भवन में HMS अनुमोदित कोलियरी मजदूर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ। इस अधिवेशन में कोलियरी मजदूर कांग्रेस के सैकड़ों प्रतिनिधि शामिल हुए। हिंद मजदूर सभा के महामंत्री हरभजन सिंह सिद्धू इस अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अधिवेशन के दौरान कोयला उद्योग के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा की गई। वहीं दूसरी तरफ विभिन्न श्रमिक संगठनों को छोड़कर आए कई सदस्यों ने भी कोलियरी मजदूर कांग्रेस का दामन थामा। इसके साथ ही हिंद मजदूर सभा अनुमोदित कोलियरी मजदूर कांग्रेस ने आगामी मई महीने में देशव्यापी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। इस सभा के दौरान हिंद मजदूर सभा के वरिष्ठ नेता SK पांडे, पश्चिम बर्धमान जिला परिषद के उपाध्यक्ष और हिंद मजदूर सभा के वरिष्ठ नेता विष्णुदेव नोनिया समेत अन्य नेता विशेष रूप से उपस्थित थे। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए हिंद मजदूर सभा के महामंत्री हरभजन सिंह सिद्धू ने बताया कि देश में 12 ऐसे श्रमिक संगठन हैं जिनको श्रम मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। उनमें से 10 मजदूर संगठन उनके साथ है और यह सभी केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार अपनी जन विरोधी नीतियों को वापस नहीं लेती है तो संभवतः आगामी मई महीने में पूरे देश में हड़ताल की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जिस तरह से कोयला उद्योग को निजी हाथों में सौंपने की कोशिश कर रही है, देश का हर मजदूर इसके खिलाफ है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के तरफ से लाए गए श्रम कोड को भी वापस लेने की मांग की। सरकार कोल मिनिस्ट्री जो है उसने फैसला कर लिया है कि कोल माइंस को ठेकेदारों को आले नाल बेचना, जिसको MDO मोड बोलते हैं, जो माइन डायरेक्ट ऑपरेशन जिसको बोल रहे हैं, तो वो सारा का सारा वहाँ पर मजदूर जो है बंधवा मजदूर हो जाएगा, ठेके पे चला जाएगा। 12-12 घंटे काम लेंगे, उससे चोट लगेगी, कोई मर जाएगा, उसको कोई देखने वाला नहीं होगा। तो लिहाजा उसके खिलाफ लोगों में बहुत जोश है। और उधर भारत सरकार जो है, जो हमारे 44 श्रम कानूनों को उन्होंने रद्दोबदल करके 4 कोड बनाए हैं, उनको 1 अप्रैल से लागू करने की बात कर रहे हैं। तो अगर ये हुआ तो देश के अंदर बहुत बड़ा मजदूर संगठनों के द्वारा एक हड़ताल भी हो सकती है, बड़ी भयंकर। हम हड़ताल करना नहीं चाहते हैं, परंतु सरकार मजबूर कर रही है, तो वो देश के अंदर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक हड़ताल होगी अगर सरकार ने मजदूरों की जायज़ मांग को नहीं माना। ये मैंने लोगों से वार्ता करके बताया है उनको। ये हो सकता है कि अप्रैल में बताते हैं, 1 अप्रैल को वो कोड लागू करेंगे, और अगर सरकार 1 अप्रैल को कोड लागू करेगी तो उसी के नज़दीक 2 तारीख को एक पूरे देश में हड़ताल हो सकती है या मई में जा सकती है। देश में 12 बड़े मजदूर संगठन हैं रिकॉग्नाइज्ड बाय द लेबर मिनिस्ट्री, जिसमें से 10 हमारे साथ हैं। 2 जो हैं वो सरकार के लेबर विंग हैं, लिहाजा वो हमारे साथ अंदरूनी हैं, परंतु सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तो लिहाजा 10 मजदूर संगठन जो फ्री इंडिपेंडेंट हैं वो इन मांगों का समर्थन कर रहे हैं। जो इन्होंने श्रम कानून बदले हैं, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो 8 घंटे से बढ़ा रहे हैं, नौकरी की सुरक्षा जा रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। वहीं हिंद मजदूर सभा के वरिष्ठ नेता SK पांडे ने भी केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि हिंद मजदूर सभा हमेशा से ही मजदूरों के अधिकारों और हितों के लिए संघर्ष करता रहा है। आने वाले दिनों में भी मजदूरों के हक की लड़ाई को और तेज किया जाएगा। आज हमारे कुछ साथी लोग ज्वाइन किए, आप तो गवाह हैं उसके। सिंटू भुइयाँ ज्वाइन किए, राजमहल के शाहनवाज आलम अपने 150 साथियों के साथ ज्वाइन किए। हमारा जसविंदर सिंह मोमन जो BMS में थे, PCL हेडक्वार्टर में काम कर रहे थे, वो ज्वाइन किए। तमाम और छोटे छोटे जो इधर उधर के ग्रुप हैं वो सारे लोग ज्वाइन किए और महामंत्री जी की उपस्थिति में ज्वाइन किए हैं। हमारा यूनियन आप लोग को पता है, सारे आप लोग तो स्थानीय लोग हैं, हम लोग बराबर संघर्ष में हैं। राजनीतिक तमाम तरह के दबावों के बावजूद भी हम लोग नंबर 1 में बने हैं और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे श्रमिकों के जो हम उनका विश्वास को बनाए रखते हैं उसके चलते हैं। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।
আপনাদের শহর রানীগঞ্জে রয়্যাল কেয়ার হসপিটালে রয়েছে উচ্চ শ্রেণীর সুবিধা এবং অত্যাধুনিক চিকিৎসার সরঞ্জামে পরিপূর্ণ রয়্যাল কেয়ার হসপিটাল, যেখানে অভিজ্ঞ ডক্টর ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স ও স্টাফেদের টিম রোগীদের উন্নত মানের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য প্রতিবদ্ধ। রয়্যাল কেয়ার হসপিটালে আপনারা পাবেন ডায়ালিসিস, প্যাথোলজি, সিটি স্ক্যান, এক্স-রে, ইউএসজি, জেনারেল সার্জারি, মাইক্রোসার্জারি, নেফ্রোলজি, নিউরোলজি, ইউরোলজি, গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি, অর্থোপেডিক সার্জারি, ম্যাক্সিলোফেশিয়াল, অনকোলজি, পুলমনোলজি সহ 24 ঘন্টা এমার্জেন্সি পরিষেবা, 24 ঘন্টা অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা সহ আরও বিভিন্ন সুবিধা। এবং রয়্যাল কেয়ার হসপিটালে রয়েছে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডেও চিকিৎসা পরিষেবা। রয়্যাল কেয়ার হসপিটাল, NH2 পাঞ্জাবি মোড়, রানীগঞ্জ। টোল ফ্রি নাম্বার 180012135557। মোবাইল নাম্বার 7479002900, 7479002901, 7479002902।